नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार हिम रक्षक चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का मॉक टेस्ट पेपर है जनरल नॉलेज के ऊपर। जो स्टूडेंट्स एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास है, और जो स्टूडेंट्स किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एचएएस, पटवारी, नेब तहसीलदार, उन सबके लिए ये मॉक टेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड से अलग करती है? जो अलग करती है वह बतानी है आपने। आज का 18 मॉक टेस्ट पेपर है, 17 हम लगा चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो वह भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो 18 मॉक टेस्ट पेपर आज का अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, बताइए कौन सा इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो उत्तराखंड से अलग करती है जो नदी, वह कौन सी है? यमुना नदी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो आपने याद रखना है इसका उद्गम स्थान जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री में है। ठीक है, यदि ऑप्शन में यमुनोत्री दिखे या फिर उत्तराखंड दिखे, आपने वहाँ पे टिक करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और यमुना नदी जो है सबसे छोटी नदी है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, साथ में इसका जलग्रहण क्षेत्र जो है वह कितना है, तो वो भी याद रखना है। जलग्रहण क्षेत्र जो है इसका वह 2320 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपने याद रखना है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि यमुना नदी का जलग्रहण क्षेत्र कितना है, तो 2320 किलोमीटर जो है इसका जलग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्यास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो आपने याद रखना है रोहतांग पास जो है कई बार ऑप्शन में दिया जाता है। ठीक है, तो आपने वहाँ पे टिक करना है। ठीक है, भृगुतुंग और व्यास कुंड ये भी कई बार ऑप्शन में दिया जाता है, तो आपने याद रखना है कि रोहतांग पास, भृगुतुंग, व्यास कुंड और जिला कुल्लू में, ठीक है, जिला कुल्लू में इसका उद्गम स्थान है। ये आपने सारा याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं रावी नदी का। तो रावी नदी का जो उद्गम स्थान है वह क्या है, तो आपने याद रखना है बड़ा बंगाल। ठीक है, बड़ा बंगाल जो है इसका उद्गम स्थान है और जिला कांगड़ा में है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, यदि ये ना हो ऑप्शन में, अगर कांगड़ा दिखे तो वहाँ पे आपने टिक करना है। ठीक है, सी ऑप्शन देख लेते हैं। तो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो आपने याद रखना है बारालाचा दर्रा जो है इसका उद्गम स्थान है। ठीक है, बारालाचा दर्रा जो है इसका उद्गम स्थान है और जिला लाहौल स्पीति। सारे जो जिले हैं आपने अच्छे से याद रखने हैं, और जो आपको नाम मैंने बताए हैं उद्गम स्थान के वो भी अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो याद रखना है चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी नदी कौन सी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी जो है वो है यमुना नदी। ठीक है, बड़ी नदी चिनाब नदी और छोटी नदी यमुना नदी। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि सबसे लंबी नदी जो है वह कौन सी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। और ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? जो होकर बहती है वह बतानी है। ऑप्शंस देखिए यहाँ पे और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी, ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है इन नदियों में से। ठीक है, ये मुख्यतः 5 नदियों में से एक बताई गई है आपको, और बाकी की 4 जो है वो भी नोट कर लें। ठीक है, चिनाब नदी, यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी और रावी नदी और सतलुज नदी। ठीक है, ये सारी की सारी आपने याद कर लेनी है और लिख लेनी है। ठीक है, ये मुख्यतः 5 नदियां हैं। ब्यास आपको मैंने यहाँ पे बता दी है, ये भी आपने नोट कर लेनी है और क्वेश्चन के साथ ही इसको लर्न कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, सतलुज नदी मानसरोवर झील से निकलकर हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? तो कितना मार्ग तय करती है आपने बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 320 किलोमीटर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है बताइए, सिरमौर, ऊना, चंबा या फिर कुल्लू। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करें। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चंबा जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने किस स्थान पर गुजारे थे?
तो किस स्थान पर गुजारे थे? ऑप्शंस देखिए और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिए इसका। तो यहाँ पर जो इसका 5th क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डलहौजी स्थान पर जो है गुजारे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रामपुर बुशहर के लोगों ने 1859 में विद्रोह क्यों किया था? तो क्यों किया था विद्रोह? ऑप्शंस देखिए और बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। तो 6 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर ए, बेगार प्रथा के विरोध में किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हिमाचल प्रदेश में पत्थर के हथियार किस वर्ष प्राप्त हुए थे? तो किस वर्ष प्राप्त हुए थे आपने बताना है। ऑप्शंस देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1955 ईस्वी में ये प्राप्त हुए थे। ठीक है, किस शहर में प्राप्त हुए थे? यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस शहर में प्राप्त हुए थे पत्थर के हथियार, तो आपने याद रखना है कांगड़ा शहर में। ठीक है, कांगड़ा शहर में प्राप्त हुए थे, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इनकी खोज किन्होंने की थी? तो आपने याद रखना है बी लाल। ठीक है, बी लाल और J.C. महापात्रा ने इनकी खोज की थी, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, दोनों नेम आपने याद रखने हैं और कांगड़ा शहर आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 1814 to 15 ईस्वी के इग्लो गोरखा युद्ध में मरने वाले ब्रिटिश की कब्रें जो है हिमाचल प्रदेश की किस घाटी पर स्थित हैं? तो किस घाटी पर स्थित है? ऑप्शंस देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है लोहार घाटी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, इंदिर किला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन को रीड किया आपने, अब ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, तो किस जिले में स्थित है? तो 9 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुल्लू जिले में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपने याद रखना है, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तोशी महोत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन देखिए और बताइए तोशी महोत्सव जो है किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, किन्नौर जिले में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11 क्वेश्चन, कथकली लोक नृत्य का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू जिले में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तारना माता मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है तारना माता मंदिर? ऑप्शंस देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मंडी जिले में। ठीक है, इसे तारना श्यामा काली के नाम से भी जाना जाता है, इसे तारना श्यामा काली के नाम से भी जाना जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि तारना श्यामा काली के नाम से किसे जाना जाता है, तो तारना माता मंदिर को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, खज्जीनाग मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बताइए किस जिले में स्थित है। ऑप्शंस देखिए, डी ऑप्शन सिरमौर है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 13 क्वेश्चन का वह है ऑप्शन नंबर सी, चंबा जिले में ये स्थित है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 20वीं सदी में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। निर्माण कब हुआ था? तो 20वीं सदी में हुआ था। ठीक है, राजा पृथ्वी सिंह के दाई बाडू ने करवाया था, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था? तो कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शंस देखिए और बताइए 14 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, 22 अक्टूबर 2008 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध भीमा बेसिन जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए यूरेनियम की खोज कब शुरू हुई थी, तो आपने याद रखना है 1995 में शुरू हुई थी। ठीक है, कब शुरू हुई थी? तो 1995 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सोममुरारी झील कहाँ स्थित है? तो झील कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे लद्दाख यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? तो किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए और बताइए 17 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन ग्लेशियर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर सीमा पर ये भारत पाकिस्तान के मध्य में सियाचिन ग्लेशियर जो है इसको क्या कहते हैं? थर्ड पोल। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस स्थान को तीसरा ध्रुव कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तीसरा
ध्रुव कहा जाता है? यदि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने याद रखना है कि तीसरा ध्रुव जो है वो भी सियाचिन ग्लेशियर को ही कहा जाता है, ठीक है। थर्ड पोल और तीसरा ध्रुव ये दोनों जो है सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है वह आपने बताना है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। आपको फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड जो है बोकारो जो दिया गया है यहाँ पे करेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना था तो आपने नोट कर लेना है, छत्तीसगढ़ के भिलाई में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के भिलाई में ये स्थित है, ठीक है। यदि ऑप्शन में ऐसा हो तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट पे दिया गया था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट था और इसकी स्थापना 1973 में हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट था मेकॉन लिमिटेड रांची जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1959, ठीक है, इसको भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट था आपका हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, तो कोलकाता व पश्चिम बंगाल हो तो वो भी आपने नोट कर लेना है, वो भी करेक्ट है, ठीक है, पश्चिम बंगाल वो भी करेक्ट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1964 में हुई थी, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? ऑप्शंस देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो श्वेतांबर जो है स्थलवाहु के नेतृत्व में विकसित हुआ, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अब श्वेतांबर की बात करें तो आपने याद रखना है कि जैन धर्म को दो पंथों में बांटा गया था, उनमें से एक जो है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर, ठीक है, दूसरा है दिगंबर। आपने याद रखना है, एक है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर के लोग जो थे वह पहनते थे श्वेत वस्त्र, ठीक है, और दिगंबर के लोग जो होते थे वह वस्त्रहीन रहते थे, ठीक है। अब ये जो नेतृत्व में आया ना, ये नेतृत्व में आया था, श्वेतांबर जो है स्थलवाहु के नेतृत्व में विकसित हुआ था। उसी प्रकार से आपने याद रखना है दिगंबर जो है वज्रवाहु के नेतृत्व में विकसित हुआ था। इजी है, याद कैसे करना है आपको मैंने अभी बताया कि ये श्वेत वस्त्र पहनते थे। सफ़ेद से आपने याद रखना है, सफ़ेद से आपने याद रखना है स्थलवाहु, ठीक है, स्थलवाहु, और श्वेत से भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब वज्रवाहु दिगंबर के लोग जो थे वस्त्रहीन थे, वस्त्रहीन थे, तो व से आपने याद रखना है वज्रवाहु, ठीक है, सफ़ेद से स्थलवाहु, वस्त्रहीन से वज्रवाहु, ठीक है, इस तरीके से आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है ऋषभ देव। तो ऋषभ देव जो है ये कौन थे तो ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है, प्रथम तीर्थकर थे, आपने याद रखना है जैन धर्म के। और महावीर स्वामी जो थे ये अंतिम तीर्थकर थे, ठीक है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे, ये प्रथम थे और ये अंतिम थे। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे तो ऋषभ देव थे, ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे तो आपने याद रखना है महावीर स्वामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? तो 22वें तीर्थकर जो थे वह कौन थे तो अरिष्ट नेमी जो है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। इन्हें नेमिनाथ के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, नेमिनाथ के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऋषभ देव मैंने अभी ऊपर बताया कि प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है। पार्श्वनाथ जो है सी ऑप्शन पे ये 23वें तीर्थकर थे, ठीक है। और महावीर स्वामी जो है आपको बताया अंतिम यानी कि 24वें तीर्थकर थे, ठीक है, ये भी आपने सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं 21 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा है तो ऋग्वेद की शाखा बतानी है, ऑप्शन देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है शाकल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दो शाखाएं हैं, एक शाकल और दूसरी वाशकल, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, दूसरी है वाशकल, दो शाखाएं आपने याद रखनी है। और इसी के साथ आपने ये भी याद रखना है जो ऋग्वेद है ये विश्व की पहली पुस्तक है, ठीक है, विश्व की पहली पुस्तक है, ये भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था वह बताना है, जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था। ऑप्शंस देखिए और बताइए कौन नहीं करता था। तो यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हुए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हीनयान जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता था, लेकिन ये मूर्ति पूजा बुद्ध भगवान को ये नहीं मानता था, विश्वास नहीं रखता था, इन सब बातों में ये विश्वास बिल्कुल नहीं करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हर 5 साल में राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए क्या नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन देखिए और बताइए। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट है, वित्त आयोग, ठीक है। ये किस अनुच्छेद में है तो 280 अनुच्छेद में है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है।
ये कब अस्तित्व में आया था, तो आपने याद रखना है 1951 में। ये भी आपने नोट कर लेना है, 1951 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है, ऑप्शंस देखिए और बताइए। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ये पारित कब किया गया था, तो 1992 में ये पारित किया गया था, ठीक है, और लागू कब हुआ था, तो 1993 में ये लागू हुआ था। ये भी आपने नोट कर लेना है, पारित 1992 में और लागू कब हुआ था, 1993 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नुआखाई त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो 25 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ये एक कृषि त्यौहार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शंस देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शंस देखते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वह कौन थे? तो वह प्रथम भारतीय शिक्षा मंत्री थे। ये आपने नोट कर लेना है और इसको भी लर्न कर लेना है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह ये कौन थे? तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे, ठीक है, ये भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट जो आपको दिया है डी पे, आचार्य विनोबा भावे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन पे जो दिया गया है ये कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शंस को देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए जो है नागालैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है, ठीक है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कानून के शासन में संशोधन किया जा सकता है? तो ऑप्शन देखिए, बताइए 28 का क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है अनुच्छेद 368 करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बुदेजा बाई किस संगीत कला से संबंधित है? तो किस संगीत कला से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ध्रुपद यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दिल्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। यदि पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1986 टू 1987 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपका होमवर्क देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तालरा अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, बाबा बुदनगिरी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जानी जाती है? दोनों की आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और 30 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। होमवर्क और मार्क्स दोनों बताने हैं, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हिम रक्षक चैनल पर आपको डेली मॉक टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।